बेन स्टोक्स की इनिंग्स की बात करें तो 182 किया। अब ये मोड हमें बता रहा है कि टीम्स का माइंडसेट क्या है, वो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं 400 को टारगेट करके, ताकि अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वन साइडेड मैच कर दें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस तरह हमने कंटिन्यूसली डेली ट्रांसमिशन में बात करें, एक सर्टन ब्लॉक के अंदर फंस जाते हैं, एक स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है, डिफेंसिव अप्रोच है। आल्दो कि हम नंबर 1 होने के बाद भी इसी शेल में ही रहे, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए इरफान, अभी तो अनफॉर्चुनेटली हम सर्वाइवल मोड में चले गए हैं भारत से शिकस्त खाने के बाद। तो ये जो एग्रेशन है ये तो अब बात की बात है, क्योंकि अब तो हम ड्राइंग बोर्ड पे वापस गए हैं और अपने कॉम्बिनेशंस की तरफ तवज्जो दे दी है और फिर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि ये इतनी जल्दी ये हल होने वाला सिचुएशन नहीं है। तो बाकी टीम्स जो है ना वो तो आगे बैठी हुई हैं, वो उनके कॉम्बिनेशंस ठीक है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई हुई है, उनको पता है कि किस स्कोरिंग चार्ट के ऊपर, रेट के ऊपर अटैक करना है। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन सामने रखते हुए यहाँ आराम से गतका चल सकता है। ये नहीं है जैसे इंग्लैंड में कोई लीड्स में मैच है या ऑस्ट्रेलिया पर्थ में मैच है, यहाँ पे मुश्किल है बैटिंग या बॉलिंग की एक अलग लेंथ है। यहाँ पे आपको चेंज ऑफ पेस, यॉर्कर, स्लो बाउंसर्स, सब वेस्टर्न ब्लॉक को ये पता है क्या करना है, और बैटिंग में 350 तो मिनिमम करेंगे वो जी ऐसे ही। तो आपको हर दफा जो है ना 300 प्लस करना पड़ेगा। बट ओवरऑल पाकिस्तान के पास अब जो अगले गेयर लगाने वाले 1-2 प्लेयर्स हैं ना, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना है। इफ्तिखार का नंबर अगर उनको खिलाना है वो गलत नंबर है, क्योंकि स्पिन पे अच्छा नहीं खेलते हैं। ऐसे ही है। तो या तो उनको फ्लोटर और एक पिंच हिटर जब तेज बॉलर लगे उनको भिजवा दें, उनसे जो काम लेना है तब लें। क्योंकि अगर कुलदीप यादव या अगर वो राशिद खान या वो जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं वो आ गए, तो ये फिर वही होगा जो वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था। वहां जाके ये स्टैटिक हो गए, 6 डॉट्स खेले उन्होंने, उसके बाद आउट हो गए और रिदम बिल्कुल नीचे गिर गया। कल भी इवन परसों भी हमने इंडिया के गेस भी ऐसे ही देखा कि एक सर्टन एरिया में आके वो फंसे और उसके बाद सलमान अली आगा और दोनों फंसे। अच्छा, मैं आपसे एक और चेंजिंग जमान खान के हवाले से जानना चाहूँगा। बड़ी अंडर डिस्कशन थे और हमेशा हमने कहा कि लाहौर कलंदर को जिस तरह दोनों दफ़ा चैंपियन बनाया, हारिस रऊफ और शाहीन के होते हुए लास्ट ओवर ये करते थे और इमेंस टैलेंट नज़र आया, स्लिंगिंग एक्शन बड़ा खूबसूरत। कैसे इंक्लूजन को देखते हैं आप? देखें, आकिब जावेद जो कोच हैं लाहौर कलंदर्स के, उनका अपना कहना है कि जी होते हुए, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात की कि दोनों बॉलर्स हमारे तैयार किए हुए, एक हमारा कैप्टन है और दूसरे को हमने, हमारी दरियाफ्त है, हमने उसे, हमारी फाइंड है वो हारिस रऊफ। शाहीन और हारिस के होते हुए भी ही थिंक्स, क्योंकि वो कोच हैं, वो टीम को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो समझते हैं कि जमान खान इज़ अ बेटर चॉइस, वो इससे ज़्यादा इनसे ख़तरनाक। चलें, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज़ देखें, वो मैं कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि स्पाइस एलिमेंट इज़ ऑलवेज देयर, और दूसरा जो कंट्रोल बॉलिंग है ना, इसमें जिस तरह रमीज़ भाई कह रहे थे कि जी आप यॉर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी पिचेस पे, एशियन कंडीशंस पे, तो वो स्लिंगी एक्शन और वो सारा जो है, ऑल दो श्रीलंकन जो है कल के मैच के हवाले से बात करें तो उन्होंने स्लिंगी एक्शंस जो हैं वो उनसे, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि तारुफ नहीं है, दे नो रियली वेल हाउ टू प्ले देम। तो जमान खान चेंज एक मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी आपको बॉलिंग का पैटर्न बता देता हूँ जी, वर्ल्ड कप में हमारे साथ होने क्या वाला है। हमारे साथ ये होगा द फॉलोइंग: नए बॉल के ऊपर 5 ओवर्स तक हमारा चांस होगा विकेट लेने का। ऐसे ही। उसके बाद जो है हमारी होगी धुनाई, और धुनाई जब होगी तो स्पिन जब आएगी तो एक तो स्पिनर का लेवल ऊपर होना है, विकेटें जो है ना हमें मिलनी उसके बाद नहीं है। नया बॉल एक दफ़ा गया, विकेट्स लेने का चांस हमारा बिल्कुल कम हो जाना है। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी डिफेंसिव बॉलिंग टैक्टिक्स जो हैं वो आपको बचाएंगे जी। जब डिफेंसिव बॉलिंग टैक्टिक्स बचाएंगे और वो शुरू होंगे, बाकी टीम्स के लिए शायद वो 38वें ओवर में शुरू होते हैं, हमारे शायद 32वें ओवर में शुरू हो जाए या 28वें ओवर में हो जाए, क्योंकि जो प्रेशर किल करेगा ना वो यही करेंगे आपके यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर्स। आपको एकदम से गेयर लगाना है जो कि रन्स जहां पे आपको ना हो जी। तो ये इसके लिए भी जमान की शायद शमूलियत, जैसे जैसे वो खेलेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया होगा कि हमारे वर्ल्ड कप में कंडीशंस के हिसाब से ये सूटेबल होंगे जी। इसी तरह से बाकी हमारे जो पेसर्स हैं उनको ये करना, ये नहीं हो सकता कि 10 ओवर्स में 80 रन भी खा लें और विकेट ना लें जी। 80 रन बहुत होते हैं आपके मेजर फ्रंटलाइन जो बॉलर्स होते हैं, और इनको इसी तरह से करना है। नए बॉल के ऊपर इनके लंबे स्पेल्स करवाने हैं। अगर ये 3-3 ओवर पहले करते थे, अब इनको 5-5, 6-6 ओवर्स के स्पेल करवाने हैं। सर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमारी जो बॉलिंग लाइनअप के अंदर है वो 15 ओवर से लेके 30 ओवर या 35 का स्पेल है। अब 90% टीम्स ने हमें जो टारगेट करती है ना वो इसी टाइम में करती है, और बैटिंग बॉलिंग दोनों में। तो ये आप इस बॉलिंग के लिहाज से मैं पर्टिकुलरली जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें ओबियसली हमारा फर्स्ट चेंज पे हारिस आता है, 15वें 18वें ओवर में वो भी चले जाते हैं। अब इसमें क्या ऑप्शन है? हम वसीम जूनियर को जैसे कल इंडक्ट किया गया है, अब शादाब को भी रन होते हैं,
नवाज भी आउट नहीं कर पाते, तो क्या सलूशन आपकी नज़र में है कि इसको हम देख सकते हैं? देखिए, अगर तो शादाब ने बॉलिंग करनी है आके क्रिटिकल मोमेंट्स के ऊपर, उनको फील्ड अपनी बहुत बेहतर सेट करनी है। ये कोई फील्ड नहीं होती कि आप आते साथ ही लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ले लें, चाहे उनकी 3 विकेटें गिरी हुई हैं या कोई विकेट नहीं गिरी। आपका एक सेट पैटर्न चलता है फील्ड में, जो कि बोरिंग भी है, जो कि उस सिचुएशन को सामने रखते हुए ठीक भी नहीं है। 90s के मॉडल पे चलते नहीं, हैं। 90s भी नहीं है। ये अब्दुल कादिर जो थे, वो शॉर्ट लेग सिली मिड ऑफ लेके वनडे में बॉलिंग करते ऐसा थे। ही है, बिल्कुल ये भी है। वो अटैक करते थे, वो मिड ऑन भी ऊपर बुला लेते थे, मिड ऑफ भी ऊपर बुला लेते थे। वो अलग ही उस वक्त का तरीका होता था, क्योंकि जब एक कप्तान या थिंक टैंक ने या आपकी टीम ने डिसाइड कर लिया है कि मैच जीतने का वाहिद हल विकेटें लेना है, ऐसे तो ही। स्ट्रेटजी फिर उस हिसाब से चलती है ना। ये नहीं हो सकता कि आधे डिफेंसिव रहें और उसके बाद फिर एक विकेट गिरे तो फिर 2 बॉलों के लिए फील्ड ऊपर ले फिर पीछे फेंक दे। तो Exactly. ये टैक्टिकली हमें बहुत इस पे ऊपर काम करना है। और मैं समझता हूं कि अगर शादाब ने बॉलिंग करनी है मिडिल में, तो उनको अपनी फील्ड बेहतर करनी है। वसीम जूनियर रिवर्स स्विंग के थ्रू अगर कंडीशंस ड्राई होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू दे देंगे। उनका गेंद अच्छा अंदर भी आता है, आउट स्विंग भी करते हैं और आगे गेंद करते हैं। सो उनको तो, और फिर वही बात है कि अगर आप सिंगल्स देते रहेंगे आराम से किसी को भी, तो आप प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर। देखें ना, मुझे 2 बॉल मुश्किल लगे, मुझे पता है कि तीसरा बॉल इधर किया, मुझे सिंगल होके मैं आधा ओवर ही खेलूंगा। तो जब मैं आधा ओवर खेलूंगा तो मेरे पे प्रेशर भी आधा होगा। जब मुझे पता है कि मुझे 6 के 6 बॉल खेलने हैं जी, और उस हिसाब से फिर मुझे पता चलेगा कि ये मुझे आउट कर सकता है। तो हमारे यहाँ वो फीलिंग ही नहीं आती है ऑपोजिशन के ऊपर कि ये मुझे आउट कर सकते हैं। ऐसी फीलिंग हम, और ऐसी फील्ड के थ्रू या ऐसी हमारी बॉलिंग लेंग्स के थ्रू वो हम प्रेशर ही नहीं क्रिएट कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।